नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है मैथ का, और मैथ में आपका जो टॉपिक है वो है आपका सरलीकरण। किस प्रकार से हम सरलीकरण जो चैप्टर होता है उसको बिल्कुल, आपकी ये फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में मैं आपको इतना कुछ सिखा दूंगा कि आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ अच्छे तरीके से हमें सिखाया गया। वैसे तो मैंने बेसिक बहुत सारा सिखा रखा है, पर इस क्लास में क्या है कि मैं आपको बेसिक से ही चलूंगा और समथिंग मैं इसके कम से कम 110 क्वेश्चन है, और 110 क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत चला जाता है तो मुझसे कह देना कि हाँ सर एग्जाम में हमारा एक क्वेश्चन आया सरलीकरण का और हमारा गलत चला गया, पर आपके पढ़ाए हुए में ऐसा कुछ नहीं आया। गारंटी लेकर कहता हूँ भाई साहब, अगर एक एक क्वेश्चन कर लिया 80 क्वेश्चनों का, क्योंकि आपकी इस क्लास में तो 80 नहीं होंगे, इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं इतने कराऊंगा। उसके बाद में आपकी क्लासें डलती रहेंगी 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो आप हर क्लास को देखना, और ये आपकी क्या है फर्स्ट क्लास है, तो इसलिए कहता हूँ क्लास पूरा देखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, और समझ में ऐसा आएगा कि भाई साहब निकलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं बहुत आसानी से समझाता हूँ। चलिएगा बिना देरी के क्लास 1 का स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है क्लास 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यदि 841 का वर्गमूल 29 है। अब देखिएगा दोस्तों, मैंने क्या है कि इसमें तो डायरेक्ट दे रखा है कि 841 का वर्गमूल 29 है, तो ये वाला रूट के अंदर जो 0 0 0 0 841 बराबर है। पर अगर आपको 29 नहीं दे रखा होता कि 841 जो सा यहाँ दे रखा है कि 841 का मान नहीं दे रखा होता, अगर आपसे ये संख्या पूछ ली होती तो आप इसका वर्ग कैसे निकालते। तो वर्ग की वीडियो और स्क्वायर की वीडियो और क्यूब की वीडियो मैंने आपको हर एक वीडियो बना रखी है। इससे पहले जो वीडियो पढ़ी है वो सब चीज़ इसी प्रकार की है, ठीक है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, सब वीडियो पढ़ी हुई है। ऐसा नहीं कोई चीज़ बेकार में पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल ऐसा पढ़ाई जाती है जब जब जिसकी ज़रूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन ने कहा इतना, तो भाई हमें दे रखा क्या 29, जो मतलब 841, इसका मान जो दे रखा हमें 29 दे रखा। 29 मतलब है यदि ये क्या है वर्गमूल है, ये किसी का किसका वर्गमूल है भाई 841, ये 29 का वर्गमूल है। तो अब हमें ये वाली संख्या सोल्व करनी है। अब इस संख्या को सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, संख्या लिख लेते हैं हम। 0 होगी 0.0000841। अब ठीक है, आपने क्या काम करा, जैसा रूट इस पर लग रहा है इसी प्रकार से आपको रूट कर देना थोड़ा सा बड़ा करके, और बटे में आपको इस प्रकार से एक एरो लगा लेना। अब ये भी आप ये क्या है कि एरो लगा लेना, भाई लगा के देखो, जैसे जैसे करवा रहा हूँ ऐसा करते चलो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना अपनी वीडियो की, बस समझ में आना चाहिए। अब उसके बाद में जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट पॉइंट जैसे ही हम हटाते हैं तो बटे में हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट हटाने के लिए पहले कुछ ना कुछ तो करेंगे। हम क्या करेंगे भाई, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। तो भाई हम पीछे क्या लगा देंगे, एक के बाद 8 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का मतलब ये है जहां से पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट से पीछे वाली जो तितली संख्या होती हैं एक के आ गए, मतलब एक लिखकर हम पूरी संख्या लगा देते हैं। अब देखिएगा आपका पॉइंट भी हट गया। अब आप सभी जानते हो कि 2 जीरो से क्या होता है भाई, हमारा एक ही जीरो बनता है। 2 जीरो से क्या होता है, एक जीरो बनता है। कैसे बनता है ये मैंने बेसिक में बताया, अब भी यहाँ बता दूंगा आपको। फिर 2 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 1 जीरो, तो देखोगे आप 1 2 3 4 कितना हो गया 4। तो आपका जो मान निकल का आएगा कितना निकल का आएगा, हम रूट से नीचे वाले को हटाएंगे तो कितना निकल का आएगा भाई, यहाँ पर 1 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा भाई, 1 2 3 4, जब भी आप रूट से बाहर निकालोगे तो 2 जीरो से 1 जीरो बनता है। 2 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 1 जीरो। देखिएगा इतना सिंपल समझा दिया। उसके बाद में आपको देखिए पहला क्वेश्चन में समय लगेगा, उसके बाद समय नहीं लगने वाला। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, बटे कर लेना है इस प्रकार से। अब आपको देखो कि अगर ये वाली संख्या दिख रही है आपको 841, 841 का जो हमें वर्ग दे रखा है कि 800 कितना 41 का 29 दे रखा, भाई हमें वर्ग निकालने की जरूरत नहीं है। 841 का वर्ग हमें डायरेक्ट 29 दे रखा, और जो सा आपको 29 दे रखा है ना 29, ये किसका 841 का, तो हमें पता 841 से जब हम वर्ग ये वाली संख्या हटाएंगे तो हमारा कितना आएगा भाई 29 आएगा। ये वाला क्यूब मैंने निकालना सिखा रखा, कितना आएगा 29 आएगा। जैसे ही मैंने 29 लिखा तो आप कह सकते हो कि सर ये वाला राइट हमारा आंसर हो गया, पर नहीं भाई आंसर नहीं हुआ। अभी जो इनसे ये पॉइंट जीरो है ना, अब इन जीरो को हम क्या करेंगे भाई, आगे जीरो भी तो लग रहे हैं, लगा लो जीरो, 1 2 3, देखिए 4 जीरो तक मैं लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई हमें जीरो हटाने के बाद पॉइंट भी तो लगाना, या यहाँ लगेगा पॉइंट या यहाँ लगेगा, वो हमें पता चलेगी ये वाले नीचे वाली संख्या हो सकती। तो संख्या गिनो कितनी है भाई, 1 2 3 4, 4 संख्या, तो 4 के बाद जीरो लगेगा। ऊपर वाली देखो 1 2 3 4, क्योंकि पॉइंट ये वाली संख्या हमें कैंसिल करनी है भाई। कैंसिल करने के लिए जितने भी जीरो होते हैं ऊपर लग जाती है, लगा देते हैं पॉइंट, जैसे कि 1 2 3 4, 4 के बाद देखो 1 2 3 4, यहाँ लग जाएगा हमारा पॉइंट, और जैसे ही पॉइंट यहाँ लगा तो ये संख्या गई हमारी कट, तो हमारा राइट आंसर आ जाता है। इस जीरो को रहने देते हैं, 0.0029, 0.0029 ये हमारा राइट आंसर आएगा। अब ऑप्शन नंबर आप देखो कौन सा हो जाएगा भाई, 0029, ठीक है।
ये वाला ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आप इस प्रकार से कर सकते हो। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है 0.09 का वर्गमूल क्या होगा। भाई इसका तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना भाई, 0.09 है भाई, लिखो हम 0.09। अब इसका क्या पूछा गया अभी हमसे, वर्गमूल पूछा गया। हम थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं क्योंकि हमें पॉइंट हटाने के बाद क्या संख्या, 1 2 है, तो 1 2 संख्या हो गई। अब हम पता 100 का वर्ग कितना होता है भाई, 100 किसका वर्ग होता है, अगर निकालोगे तो जो जीरो से मैंने बताया था, कुछ मत देखो, अगर आपको वर्ग नहीं आता तो 2 जीरो से 1 जीरो बन जाएगा। तो 2 जीरो से हमने क्या काम करा, इन 2 से क्या बन गया भाई हमारा 1 जीरो बन गया। ठीक है, एक हमने लिखा रहने देते हैं और 2 जीरो से 1 जीरो बन गया, ये हमारी संख्या क्या आ गई, इससे बाहर निकल कर आ गई। अब आप सभी जानते हो 9 से अगर हम बाहर निकालेंगे तो कितने का बनेगा भाई, 9 का से अगर हम संख्या को बाहर निकालेंगे तो 9 कितने का होता है, 3 का होता है। कितने का होता है भाई, 3 का होता है, 3 तिया 9, 3 का होता है। अब हमें पता है कि हमें आंसर इस प्रकार से दे रखा है कि 0.3, तो हमें पता है भाई इस वाले जीरो को जब हटाएंगे तो एक संख्या के बाद क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। देखिए एक जीरो हटाएंगे तो एक एक संख्या के यहीं आपका जीरो आ जाएगा, तो यहाँ जीरो लगा लेंगे और क्या लगाएंगे, जीरो। इस प्रकार से आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका 0.3 0.3 0.3, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गए हैं, क्वेश्चन 3 देखते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन 3 है 0.49 डिवाइड बाई 0.25 प्लस के 0.81 बटे 0.36 बराबर है। अब भाई आपको बराबर है, इस संख्या को सोल्व करना भाई बहुत आसान है। सोल्व करना कैसा करेंगे हम, 0.49 आपको रूट दिखाई दे रहा है तो बटे में लिख लेंगे 0.25 और प्लस दिखाई दे रहा है आपको, फिर हमें रूट दिखाई दे रहा है कितना है 0.81, फिर लिख लेंगे हम 0 पॉइंट कितना है भाई 36। अब हमें क्या काम करना, पॉइंट कैंसिल करने हैं, क्योंकि जब ऊपर ही पॉइंट है नीचे पॉइंट है तो भाई इससे डरो मत, ऊपर पॉइंट नीचे पॉइंट तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता। इस वाले पॉइंट से हमारा ये पॉइंट कट गया, इस वाले पॉइंट से ये पॉइंट कट गया। अब आपको पता 49 तो होता है, ये 49 तो होता है, कितने का वर्ग होता है अभी, ये होता है 7 का। 25 कितने का वर्ग होता है, ये होता है हमारा 5 का। और ये वाला 81 कितने का होता है, ये होता है हमारा 9 का। और 36 कितने का होता है भाई, 36 होता है हमारा 6 का, 6 छंग 36। आपको वर्ग स्क्वायर क्यूब हर चीज़ निकलवा रखी है, नहीं देखी तो चैनल पर जाओगे, अगर हमारी थोड़ी सी वीडियो स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब इस सर के नाम से भी डाल दोगे तो मिल जाएंगे, उसमें मेरा लोगो लगा हुआ आ जाएगा जैसा कि इस वाले चैनल पर था। अब आपको इस वाली संख्या को जैसे ही सोल्व करोगे तो कितना आएगा, सोल्व करो। सोल्व करना तो आपसे आता ही है, तो कुछ नहीं करना, मैंने बताया था जब भी इस संख्या को हमें सोल्व करना पहले तो इसको छोटा कर लो, क्योंकि 3 से कट जाएगी, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब हमारी नई इक्वेशन तो आ गई 7/5 प्लस के 3/2। अब आपको पता है कि मैंने आपको इस प्रकार की इक्वेशन सोल्व करना सिखाया है। सोल्व करना कैसे सिखाया, देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम लेना। अभी एलसीएम लेंगे तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे भाई, 10 हो जाएंगे। अब 10 हो जाएंगे, जैसे आपने 10 लिखा बटे में, तो आप देखो 5 से कितना बार गया, 5 दूनी 2 की मल्टीप्लाई हुई ऊपर 2 की, क्योंकि 5 दूनी 10 तो 2 के ऊपर करना, 7 दूनी कितने हो जाते हैं भाई आपके 14। तो इसी प्रकार से 2 2 पंजे 10, 5 की मल्टीप्लाई होगी तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ ना करते हो, यहाँ करेंगे 2 मतलब 5 दिया 15। अब आप जोड़ो 15 और मतलब 14 और 15 को जब जोड़ेंगे हम तो कितना बैठेगा भाई आपका 29 बैठेगा। 29 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 29 बटे 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या 29 बटे 10 है, पर हमें 29 बटे तो भाई 10 दिखाई नहीं दिया। जब 29 बटे 10 दिखाई नहीं दिया तो हम इसे एक इक्वेशन और तोड़ लेते हैं, जैसे कि 29 बटे 10, 10 से काटो, 10 ही करना 10 10 दूनी 20, 2 बचा, मतलब 2 बार गया और कितना बचा 9 बचा, तो 9 ऊपर आ जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा 10। तो 2 सही 9/10 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 2 सही 9/10। ये कैसा आया आपको मालूम होगा भाई, ये आने के लिए कुछ नहीं करना, 10 दूनी 2 बार गया 2 बार गया, जो शेष बचता ऊपर लिखते हैं और जिससे डिवाइड देते हैं वो नीचे लिखते हैं, और ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 हो चुके हैं, क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहते हैं और हमें वो किस प्रकार से सोल्व करने हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 272 का स्क्वायर माइनस के 228 का स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब आपके सामने क्वेश्चन है बहुत अच्छा कि 272 का स्क्वायर माइनस के 228 के स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भाई जल्दी से वर्गमूल ज्ञात करो। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको मैंने एक सूत्र बताया था। अब भाई वो सूत्र क्या था, मैंने सूत्र बताया था आपको कि ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर, जैसे कि इसको क्या मान लेते हैं हम, ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो उस सूत्र को लिखो कि ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर तो हो गया, अब इसके आगे को जो संख्या आती है वो क्या आती है भाई, ए प्लस के बी
और क्या आती है अभी ए माइनस के बी। अब आपने देखा कि ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर ए प्लस के बी ए माइनस के बी। आप कहोगे सर इसमें तो सूत्र लगेगा नहीं, क्योंकि हम तो डायरेक्ट इसका वर्ग निकाल लेंगे, इसका वर्ग निकाल लेंगे और आंसर दे देंगे। भाई इस प्रकार से जाओगे तो आपको लगेगा समय। अगर आप ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर जाओगे और ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब आपने देखा कि भाई कैसे लगाएंगे हम इस सूत्र को, तो जल्दी से बताइएगा कैसे लगाएंगे, जल्दी बताओ। तो सूत्र लगाने के लिए ये है कि मैंने क्या काम करा, इस वाली संख्या को क्या माना भाई ए माना, इस वाली संख्या को क्या माना भाई बी माना, इसे ए माना, इसे माना हमने बी। अब दोनों को हमने जब ए और बी माना, तो जैसे जैसे ये वाली संख्या लिख रही है हम इसी प्रकार से इस संख्या को लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यही तो संख्या है। ये वाला ए हमने यहाँ मान लिया, ये वाला बी हमने यहाँ मान लिया, और ए बी मतलब ए का स्क्वायर, इसे मानो बी का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। और आपको जब ए का स्क्वायर माने बी का स्क्वायर, तो आगे को ये सोल्व करनी है, तो बस जैसे ये लिख रही है ऐसे ये लिख दो। ए का मान देखो कितना, ये वाला लिख लिया तो इसको लिख देते हैं। ए का मान कितना भाई 272। अब प्लस दिख रहा तो प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा भाई आपका 8। अगली संख्या बी क्या है, बी है, तो बी कौन सी है भाई 128। ठीक है, आपका ये वाली हो गई। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, एक ए लिखना कितना है 272 और माइनस करना है कितना बी वाली संख्या 128। देखिएगा जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ना, तो आप बहुत स्पीड से करोगे। मैं चाहूँ तो बहुत स्पीड से करा दूं, पर भाई स्पीड से कराने का क्या फ़ायदा जब आपको समझ में ही नहीं आएगा। अब देखिएगा आपने जैसे ये इक्वेशन लिखी, अब इक्वेशन क्या है, अब आप तो इसको सोल्व भी तो करना। अब भाई आप इसको सोल्व कर लो। जैसे ही आप सोल्व करोगे इसे, तो आपने देखेगा 2 हो गया, तो 8 2 10 का कितना हो गया भाई आपका 0 हो गया। 8 और 2 10 का 0 हो गया। 7 और 2 कितना हो गया आपके 9 और कितना हो गया 10। 10 का क्या आ जाएगा भाई आपका 0 ही आएगा या कुछ और संख्या आएगी, बताओ आपको याद है तो भाई 0 ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद में 2 और 1 कितना हो गया आपके 3 होंगे। 3 के बाद एक संख्या जो बची हुई है कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये तो हमारा 400 हो गया। इसी प्रकार से अभी इस इक्वेशन में रहने देते हैं। इसी प्रकार से 8 2 10 का 0, 7 2 9 1 10 का 0, 2 और 1 3 कितना हो गया अभी आपका ये 4 हो गया। अब आप कहोगे कि सर ये तो माइनस हो रहा, 0 क्यों कर रहे हो भाई, ये बात सही है कि माइनस हो रहा है, मैंने भी गलती कर दी है। अब आप क्या करना है इसको, ठीक है 272 में से 128 जब माइनस करोगे तो 12 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई आपके, 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे, कितने बचेंगे 4, तो इसको लिखो 4। अब आपकी क्या बची, हाँ 6, 6 में से 2 गए, कितने बचे भाई आपके 6 में से 2 गए, तो ये भी बचा आपका कितना 4 बचा। ठीक है, ऐसा होता है कि क्वेश्चन करते हो कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, पर मैंने ध्यान नहीं करा, जोड़ दिया था, पर अब मैं माइनस कर रहा हूँ। अब 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अब ये बचा कितना 1 बचा भाई 1 बचा। अब जैसे ही आपका ये 1 बचा तो 140 और 100 कितना आएगा अभी आपका 140 और मतलब 400 और 140। अब ये आला आपका आ चुका है। अब भाई अब आप कहोगे कि सर हम इनकी और मल्टीप्लाई कर दें, नहीं भाई मल्टीप्लाई नहीं करनी। क्यों, क्योंकि हमेशा याद रखना कि हमें पूछा गया ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ए प्लस के बी ए माइनस के बी, तो आपको क्या कर देना है, इसको रूट में बना देना है। रूट में जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो आपको इतनी संख्या निकाल कर रूट में बना देना है। अब 400 का रूट, जब 400 को बाहर निकालोगे कितना हो जाएगा भाई आपका 20 हो जाएगा। और इसी प्रकार से जब आप किसे निकालोगे बाहर है, किसे निकालोगे बाहर है, अब आप कहोगे कि इसके बारे में बताऊंगा कि क्यों रूट चलाना। देखिएगा 20 हो गया और 20 मतलब 400 का रूट 20 होता है और 144 का कितना होता है भाई आपका 12 होता है। अब 120 और 12 की जैसी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी कितना होता है 24, 240 आ गया। अब 240 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर ये बताओ ये रूट आया कहाँ से। अब ये रूट तो है हमारा, आया कहाँ से, तो हकीकत बताऊं रूट कहाँ से आया, तो भाई रूट ये आया कि जौन सी मैंने आपकी ये संख्या ली थी ना 272 का स्क्वायर 128 का स्क्वायर, भाई स्क्वायर ही तो चढ़ रहा, भले ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर बराबर ये संख्या है, तो जौन सी यहाँ संख्या लिखेंगे तो इस पर भी स्क्वायर आएगा, इस पर भी स्क्वायर आएगा, इस पर भी स्क्वायर आएगा, इस पर भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब कहने का मतलब जब हमने इन दोनों को जोड़े तो फिर इसका स्क्वायर बचा, जब इन दोनों को जोड़ी तो हमने इसका स्क्वायर बचा, तो इसके स्क्वायर से हमारी कितनी संख्या बची, हमारी 12 और इसके स्क्वायर से बची 40। क्योंकि अगर बोर्ड पर होता तो मैं रफ करके समझा देता, तो इसलिए भाई मैंने रफ मतलब है कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको देख कर समझाना पड़ता है कि किस प्रकार से आपको समझाया जाए। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 बहुत हल्का है। क्वेश्चन 5 कहता है किसी संख्या का वर्गमूल का 1/3 भाग 0.001 है। अब किसी संख्या के वर्गमूल का, तो किसी संख्या को हमने x माना, उसके क्या है वर्गमूल का। ठीक है, किसी संख्या को x माना, उसके क्या है वर्गमूल का कितना है 1/3, तो 1/3 का की बात है गुणा, तो 1/3 भाग तो है कितना भी इतना है, तो बराबर लिख देंगे 0.001। ठीक है आपने इतना लिख लिया। जैसे ही आपने इतना लिखा, अब इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, सोल्व भी तो करना। अब हम सोल्व कैसे करेंगे भाई, इसको कुछ नहीं करना। देखिएगा एक्स
रूट के ऊपर एक्स तो रहेगा ही, अब बराबर में कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई इसमें। देखिएगा मैंने हमेशा बताया जब भी इस प्रकार की इक्वेशन हो तो इस वाली संख्या से तो ये संख्या कटती है और इस वाली संख्या से ये संख्या का क्या होता है, गुणा होता है। तो इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो कितना जाएगा अभी आपका, ये निकल कर आया 0.003। अब 0.003 अब ये आपका निकल कर आएगा। अब हमें क्या करना है, अभी इस संख्या को और सोल्व करना है। अब इस संख्या को सोल्व करने के लिए ये x तो है ना, इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x से x रहने देते हैं 0.003 और जैसे ये 3 हो गया तो अब हमें क्या है, ये वाला x हटाने के लिए क्या हो जाएगा, अभी स्क्वायर इधर चढ़ जाएगा। जैसे स्क्वायर चढ़ेगा तो अब हमें हमेशा याद रखना, एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, जब भी आपको इस प्रकार से संख्या आती है कि 0.003 आ रही है या 2.31 आती है, अगर स्क्वायर हटाते हो, अगर जीरो के केस में पॉइंट मतलब पॉइंट में अगर स्क्वायर हटाते हो तो कुछ नहीं करना है आपको। जैसे कि आपको कितना दिखाई दे रही है अभी ये वाली संख्या, देखिए 0.003 दिखाई दे रही है। तो बस आपको स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पॉइंट लगा हुआ होता है, उससे पीछे वाली संख्या लिख देते हैं, उससे पीछे वाली संख्या क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। अब भाई उससे पीछे वाली संख्या कैसे लिखेंगे, तो दिक्कत तो यह है, दिक्कत एक है कि आपने देखो 1 2 3 ऐसे लिखते हैं, मैं बताता हूँ अभी 1 2 3 3 है तो आपको पहले लिखो 1 2 3 0, ठीक है 1 2 3 0, आपने 3 0 लिख ले। उसके बाद में आपने देखो कि इसका हटाने के जब इसको इसे हटाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, 2 0 बचे हैं, देखिए स्क्वायर हटाने के लिए 3 0 लिखे 1 2 3। अब इस वाले स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 0 लिखेंगे 1 2 0 और जो 3 है तो 3 के कितने हो जाते हैं भाई आपके 9 हो जाते हैं। तो ये राइट आंसर आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1। तो ये वाला हो जाएगा आपका 1 नहीं 1 2 3 4, तो क्या है ये वाला आपका 9 ही है, ठीक है। मैंने ऑप्शन अलग तरीके से लिखे थे तो यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने जीरो हैं भाई, 1 2 3 4 5 वाला जीरो, जिसमें 5 जीरो होंगे और लास्ट में 9 लग रहा होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब इससे हल्का कोई आंसर हो नहीं सकता। अब क्वेश्चन 5 हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर 6 बचता है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, कुछ नहीं करना है, बटे में आपको इस प्रकार से संख्या हटाने लिए और आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हो और इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क के लिए है और कल मैं जब वीडियो स्टार्ट करूँगा तो उसमें सबसे पहले इसी क्वेश्चन को कराऊंगा। तो चलिएगा दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।